चीन की एवरग्रांडे कंपनी के डूबने की कहानी और उसका चीनी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव को टीएफआई ने अपनी एक वीडियो में बताया था। क्या आपको पता है कि भारत में भी एक ऐसा ही पल आया था जब देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी कर्ज में डूब चुकी थी? जी हाँ, भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ 2018 में ऐसा ही हो चुका है। परंतु उस समय मोदी सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और आज यह कंपनी न सिर्फ अपने पैरों पर खड़ी हो रही है बल्कि अपने 43% कर्ज से भी मुक्ति पा चुकी है और इस वर्ष के अंत तक इसका लक्ष्य 61% तक रखा गया है। नमस्कार, टीएफआई पर आपका स्वागत है और मैं अभिनव आज आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे मोदी सरकार ने देश की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी को कर्ज से निकाला। भारत में मोदी सरकार कर्ज में डूबी सरकारी संस्थाओं का कैसे उद्धार करती है, इसका एक नमूना IL&FS संस्था है जो एक वक्त कर्ज में डूबी हुई थी, किंतु उदय कोटक द्वारा संस्था का प्रमुख पद संभालने के बाद से लगातार कर्ज में डूबे इस कंपनी की स्थिति सकारात्मक संकेत दे रही है। कोटक ने अपनी सूझबूझ के दम पर संस्था को कर्ज से उबारने के प्रयास किए हैं। संभवतः यही कारण है कि मोदी सरकार ने उदय कोटक का कार्यकाल अब IL&FS के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद के लिए 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया है। 3 अक्टूबर को खत्म हो रहा कोटक का कार्यकाल अब 6 महीने और जारी रहेगा, जो कि IL&FS के लिए एक सकारात्मक संकेत है। IL&FS एक इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी है जिसमें कई निजी बैंक तथा सरकारी बैंकों की भागीदारी है। देश के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए सरकार को लोन देने के मामले में IL&FS की भूमिका अहम मानी जाती है। इसके विपरीत एक यथार्थ सत्य यह भी है कि यह संस्था पुरानी कार्यशैलियों के कारण स्वयं कर्जे में आ गई थी। इसको कर्ज मुक्त कराने का विश्वास मोदी सरकार ने कोटक महिंद्रा बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर उदय कोटक पर दिखाया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि IL&FS के प्रमुख के तौर पर उदय का कार्यकाल मोदी सरकार लगातार बढ़ा रही है। मोदी सरकार ने उदय कोटक को वर्ष 2018 में लेंडर बोर्ड के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया था, जिससे वो बोर्ड को संभालने में दिक्कतों और कंपनियों को कर्ज की कठिनाइयों से बाहर निकालने में मदद कर सकें। ऐसे में पिछले वर्ष इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। ठीक उसी तरह अब मोदी सरकार ने एक बार पुनः उदय कोटक का कार्यकाल 6 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। सरकार के वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि 3 अक्टूबर 2021 को खत्म हो रहा IL&FS के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन उदय कोटक का कार्यकाल अब 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार का यह फैसला दर्शाता है कि कैसे उदय कोटक सरकार की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं। उनका काम संस्थान के संचालन में कठिनाइयों को खत्म करने के साथ साथ कर्ज का भार भी कम करना था। इतना ही नहीं, संस्था अन्य कंपनियों से अपना दिया हुआ कर्ज भी तेजी से वसूल रही है। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट बताती है कि IL&FS ने कुल 99,000 करोड़ रुपए से अधिक के कर्ज में से 43,000 करोड़ का निपटारा कर दिया है। इसके साथ ही संस्था ने कर्ज वसूली लक्ष्य में 5,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की है। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए कंपनी का कर्ज वसूली लक्ष्य 56,000 करोड़ से बढ़ाकर 61,000 करोड़ रुपए का किया गया है। कंपनी ने अपने एस्टेट्स बेचकर और दूसरे स्रोतों से मिली नकदी से कर्ज भुगतान किया है। संस्था का कहना है कि उसने कर्ज की 44% राशि का भुगतान कर दिया है। वहीं इस संस्था के अंतर्गत आने वाली कंपनियों के पेमेंट न होने पर ही IL&FS डिफॉल्टर की श्रेणी में आ गया था। ऐसे में 2018 के बाद से संस्थान की मुसीबतों को कम करने में मुख्य योगदान उदय कोटक का है। अक्टूबर 2018 तक IL&FS समूह के तहत कुल 347 इकाइयों में से 186 इकाइयों के मसले हल हो चुके हैं, जबकि शेष 161 इकाइयां समाधान के विभिन्न चरणों में हैं। IL&FS समाधान प्रक्रिया से समूह के कुल ऋण के लगभग 61% की कर्ज मुक्ति और वसूली IBC के नियमों के तहत कर्जदारों के औसत 39% से बेहतर है। उदय कोटक की कार्यकुशलता का ही नतीजा है कि 44% से अधिक का कर्ज चुका IL&FS इस स्थिति में आने वाला है कि वो बचा हुआ कर्ज भी जल्द ही चुका देगा। इस सफलता के हीरो अर्थात उदय कोटक के कार्यों को अब मोदी सरकार ने भी सराहा है और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरपर्सन के पद के लिए उनका कार्यकाल 6 महीनों तक बढ़ाना इसी बात का स्पष्ट उदाहरण है।